ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी में बैठे हुए मैं प्रणाम करती हूँ। आज परमारथ हमारे पूज्य गुरुदेव का हम जन्मोत्सव मनाएंगे और आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप आज सोचें कि आपका भी जन्म हो जाए। इसलिए आओ ना, चलें अपने प्रभु की ओर, अपने गुरु की ओर, जो हमें जन्म देने के लिए आतुर हमारे बीच में बैठा हुआ हमारा प्रभु हमें पुकार रहा है। हे आओ ना, आओ ना, आओ ना, चलें अपने प्रभु की ओर। आओ ना, आओ ना, बुला रहा है हमारा गुरु, हमारा प्रभु सबको जन्म देने के लिए। इसीलिए आप सभी जन्म उत्सव मना रहे हो। आप सभी इस प्रांगण में बैठ करके अपने जन्म आपका हुआ है ये आपको लगता है, पर गुरु जो जन्म देता है वही जन्म सार्थक और सिद्ध होता है। उसके अलावा जो जन्म आप लिए हैं इसमें पशुवत जन्म भी है। पशु का भी जन्म होता है, आता है पृथ्वी पर और चला जाता है, पर उसके जीवन का कोई ध्येय नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। और आप तो मानव हो, इसलिए आपके जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य अगर कुछ होना चाहिए तो सिर्फ आपका गुरु, आपका आराध्य, आपका प्रभु, आपका इष्ट, उसके सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि वही एक है और उसके सिवा कोई नहीं। आप में भी वही, हमारे में भी वही, सब में वही है। सगुण भी है और सूक्ष्म भी है। सगुण यहाँ है, सूक्ष्म हमारे अंदर है, आपके अंदर है, और वो आपको पुकार रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, रो रहा है, बुला रहा है। आओ, कब आओगे अपने पास? कब आओगे आप? आ जाओ ना। ब्रह्मवाणी भी इसीलिए हम सभी के बीच में अवतरित हुई है। हमारे प्रभु, हमारे गुरु ब्रह्म के द्वारा सूक्ष्म रूप में मुझे निमित्त बना करके ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है। आपके बीच आई है, आपको जगाने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए। पढ़ो उसे और देखो, एक एक शब्द आपको अपनी तरफ खींचेगा। और अगर आप उतरना चाहोगे, भाव के साथ उसमें जाओगे, तो आप अपने आप में अपने प्रभु में जाने लगोगे और वह पुस्तक आपके लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। बनाना चाहोगे तो, नहीं बनाना चाहोगे तो जैसे आपके लिए भगवान भी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान कोई कुछ नहीं होता है, और गुरु तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गुरु तो साकार रूप में दिखता है। परम ज्ञानी जो चले गए, आए और चले गए, उन्होंने भी सिर्फ गुरु को भजने के लिए कहा। क्यों कहा, एक बार सोचो ना आप, क्यों कहा? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो हमारे लक्ष्य को दिखा सकता है। दिया जैसे जल को उस तरह से अपने लक्ष्य को साध लो,
साधना पड़ेगा हमें, तभी हमारे साध्य की प्राप्ति होगी। जब तक हम अपने आप को नहीं साधेंगे, और दिया अगर जलती है, दुनिया को प्रकाश देती है, तो उसे अपने आप को तपाना पड़ता है, उस जलन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और हम तो मानव हैं, हमारे ऊपर तो, हमारे में तो चेतना दी है प्रभु ने, तो हम क्यों अपने आप को जलाने से डरते हैं, क्यों तपाने से डरते हैं, क्यों हम अपनी इच्छा के पीछे भागते हैं, क्यों हम पर के लिए नहीं सोचते। सत्य के मार्ग पे चलोगे आप तो अपने लिए भी सोचना सही है, पर जब हम सत्य के मार्ग पे नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक सत्य के मार्ग पे होते हैं, सत्य प्रतीत होता है, अपने लिए करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा, तो ये प्रतीकात्मक सत्य है, ये सत्य नहीं है। आप दूसरे के लिए करके देखो, आप प्रभु सब में, आप सभी में बैठा हुआ प्रभु है, तो आप किस दूसरे के लिए करोगे? अगर किसी के लिए करोगे तो अपने लिए ही करोगे, क्योंकि सब में वही है, उसके सिवा जब कुछ भी नहीं तो हम किसके लिए करेंगे? अपने लिए करें, आपके लिए करें, उसके लिए करें, उसके लिए करें, सबके लिए एक ही है। प्रकृति में जो भी चीजें बनी हुई है हमारे अलावा, एक एक चीजों को देखिए, निहारिए, देखेंगे कि हर चीज, प्रकृति की हर चीज हमें सिखाती है, कुछ न कुछ हमें देती है। चंद्रमा को देखो, शीतलता, कितना शीतल, कितना शांत स्वरूप है उसका, वो हमें सिखाता है कि हे मानव, मेरी तरह शांत बनो, मैं भी प्रभु का एक रूप हूँ, प्रभु नहीं, प्रभु का रूप हूँ, और तुम भी शांत बन करके मेरी तरह बन जाओ। शांत आकार की जब बात आती है, शीतलता की जब बात आती है, तो हम चंद्रमा का नाम जरूर लेते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करें, अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसा लाएं कि किसी चीज की बात हो तो हमारा नाम लिया जाए। सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम को राम बना करके करो, तो वो नाम जो होगा वो राम कहा जाएगा। और काम अपने लिए करोगे, राम के लिए नहीं करोगे, तो नाम मिलेगा पर किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से आप सूरज को देखते हो, सूरज के बारे में कभी सोचते हो? तपता है, जलता है, और हमें रोशनी देता है सूरज। तो हमें भी उससे सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम तपे, जलें और दुनिया को रोशनी दे, प्रकाशित करें। ऐसी सोच जब हमारे में आएगी तो हम किसी को देंगे नहीं, हम देने के काबिल क्या है जो हम किसी को देंगे, पर हम खुद प्रकाशित जरूर हो जाएंगे। और आप सभी यही तो चाहते हो, प्रकाशित होना ही तो आप चाहते हो। ऐसे ही पृथ्वी को भी तो देखो ना, कितनी शांत है, धैर्य के साथ पड़ी है, उस पे आप बैठते हो, उठते हो, जो मन करता है सब करते हो, पर कभी कुछ भी नहीं बोलती। बोलती है क्या? नहीं बोलती है ना। तो हम भी तो उसी से, मिट्टी से, कहते हैं मिट्टी से बना हुआ है ये शरीर, तो मिट्टी से, पृथ्वी से निर्मित हम क्यों अशांत है? क्यों? क्योंकि हमने कभी एहसास ही नहीं किया। हम तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि हम मिट्टी के बने हुए हैं। बड़कपन की बातें जब कभी कभी लोग करते हैं, ज्ञानी कहने के लिए, ज्ञानी जो होते हैं तो कह देते हैं कि हम तो मिट्टी से बने हुए, पर कभी एहसास नहीं करते हैं कि हम मिट्टी से बने हुए। अगर हम मिट्टी से बने हुए होते तो हमारे अंदर वो धैर्य होता। हम भी नहीं कर पाते हैं, पर हमें करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम इससे बने हुए हैं तो इसके तरफ बनने की कोशिश भी करें। प्रकृति की एक एक चीज को देखिए, निहारिए, सोचिए प्रभु ने क्या बनाया है। और बनाया है जब आप चिंतन करना शुरू करेंगे तो उस किसी से भी मिलते हो, प्रकृति की ही बात नहीं, किसी से भी मिलते हो तो हर जीव में कुछ न कुछ लेने के लायक कुछ चीज है। हर जीव में कुछ न कुछ है, क्योंकि प्रभु ने सब में कुछ न कुछ दिया है, गुण भी दिया है, अवगुण भी दिया है। आप अवलोकन करो, चिंतन मनन करो, क्या मेरे में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो होना चाहिए उसे आप ग्रहण करो, अपने व्यक्तित्व में डालो, निरंतर प्रयास करो। जब आप प्रयास करोगे तो वो सब चीज अपने आप उतरने लगेगा। और जो नहीं होना चाहिए उसे निकालने का प्रयत्न करिए। एक दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल है, अशांत है, पर इसे शांत किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने चित्त को शांत किया। जब चित्त हमारा शांत होता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है, और उसमें हम बैठे हुए गोता मारने लगते हैं, और वह ऐसा आनंद होता है, ऐसा आनंद होता है जो इस तरह से जीवन में कभी मिल नहीं सकता है। और उस आनंद के बिना पूरा जीवन अधूरा है। वही परम आनंद अगर आपको मिल जाएगा, तभी आपके जीवन में जो भी भौतिक चीजें हैं जो आपको सुख देने वाली लगती हैं, तभी वो भी सुख देंगे, अन्यथा किसी काम का नहीं है, होते हुए भी आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने प्रभु को अपने हृदय में स्थापित करके उनकी ओर
चलने का हर समय प्रयत्न करो। ये सुनने के लिए आप लोग मत आइए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे उतारने की कोशिश कीजिए। जब उतारेंगे तभी प्रभु आप में उतरेगा, और वो उतर जाएगा तभी आप में शांति, आपके चित्त में स्थिरता आएगी। अब मैं चाहती हूँ कि एक बार बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स गुणवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जन्म, जीवन और मृत्यु से परे निखिल जयंती के इस संध्या वेला पर, इस निखिल जयंती पर मैं आप सब शिष्यों के हृदय में बैठे अपने उस प्रभु को, जिसे मैंने अपने उस अनंत सत्ता को, उस अगोचर को, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे सुनकर समझ नहीं सकते, जैसे देख करके भी देख नहीं सकते, वह अनंत सत्ता, उस अनंत सत्ता को जिस प्रभु के माध्यम से, जिस नाम के माध्यम से, जिस रूप के माध्यम से मैंने एहसास किया, मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने देखा, वह प्रभु जो आप सब में, वह प्रभु जो आप सब में भी विराजमान है, मैं उसको प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए इस निखिल जयंती पर यह शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ कि आप सबका जन्म भी ऐसे ही जन्म हो जाए कि जन्म दुसह दुख है। बहुत दुख होता है जब हम जन्म लेते हैं, माँ को भी और बेटे को भी, बेटियों को भी, जो भी जीवात्माएं जन्म लेती हैं दुसह दुख में जन्म लेती हैं। असहनीय पीड़ा होती है, सही नहीं जा सकती। जीवन में भी बहुत दुख है। जन्म लेने के बाद जब हम बड़े होते हैं, धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे दुख कुछ गहरा होता जाता है कि दुख कम होता जाए। जीवन का दुर्भाग्य है, जीवन की यह सबसे बड़ी न्यूनता है हमारे कि हम बड़े होते जाते हैं और दुख गहरा होता जाता है। अपने बड़ेपन को हम धीरे 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 हास, छोटेपन में हम खुद महसूस करते हैं कि हम बचपन में जब थे तो हमें, जब कोई बोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, न मैं धार्मिक था न अधार्मिक था, हाँ, न पुण्य आत्मा न पाप आत्मा, सबसे पार और परे में कितना आनंद का क्षण रहता है। आप सब उससे गुजरे हैं। एक एहसास करने की जरूरत है आप सबको। जीवन को समझने के लिए कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, और जीवन को समझने के लिए कोई वेद, पुराण, उपनिषद, जीवन को समझने के लिए कोई भागवत गीता, रामचरितमानस पढ़ना जरूरी नहीं है। इसको आत्मसात करना जरूरी नहीं है। तोता बन करके रट लेना जरूरी नहीं है। जीवन को समझने के लिए जीवन में झांकने की जरूरत है। जब तक तुम अपने जीवन में खुद झांकोगे नहीं, तुम्हें दुनिया में कोई भी विधाता भी आकर के तुम्हारे जीवन को तुम्हें समझा नहीं सकेगा। अगर तुम अपने जीवन को समझना चाहते हो तो यह जीवन का पूर्ण है, यही पूर्ण का क्षण है कि आज इस जन्म मरण और जीवन से परे वह निखिल सत्ता है, जिसे जो आज समझ ले इस क्षण विशेष में, इस क्षण विशेष में साकार गुरु के माध्यम से तुम अगर समझ सकोगे तो तुम भी उस दुसह दुख से, जन्म से, मरण से, जीवन के दुसह दुख से तुम मुक्त हो सकोगे। और मैं आज यही प्रार्थना लेकर तुम्हारे समक्ष भगवान निखिल से आया हूं कि मैं अपने उन समस्त शिष्यों को, जो आपकी बगिया है, फूलों की सुंदर बगिया मुरझाई हुई है,
प्रभु आप अपनी ही वाणी से इन्हें सींचे, प्रभु आप अपनी ही क्रिया से इन्हें सिक्त करें, प्रभु आप अपनी ही अमृत धारा इसमें इनमें बरसा दें, श्रद्धा का, विश्वास का, इनमें कुछ गीलापन हो, इनकी जिंदगी में कुछ रस आए। कुछ ऐसी ही कामना के साथ मैं आप सबके बीच में जन्म, जीवन और मृत्यु के संबंध में फिर एक बार करने के लिए आपके सामने मैं हाथ जोड़ते हुए आपसे प्रार्थना करते हुए कि मेरा साथ देते हुए आप भी चलो, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो जाओ, जिससे आप भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। आप मेरा साथ दो। जब हमारा जन्म होता है तो हमें पता नहीं होता, जन्म होने के बाद जो पीड़ा हम सह लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे उस पीड़ा को भी हम भूलते जाते हैं और फिर कुछ बोध नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। देखो, अज्ञानी भी नहीं डरता, ज्ञानी भी नहीं डरता। ज्ञानी को दंभ हो जाता है, अज्ञानी को कुछ पता ही नहीं होता है। ज्ञान अज्ञान के बीच में कुछ जिंदगी है जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे हम शिष्य कहते हैं। जब जब भी कोई तरा है, वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, ज्ञानी कभी नहीं तरा। अज्ञानी को तरने का कोई संभावना ही नहीं है। ज्ञानी कभी तरा ही नहीं, अज्ञानी कभी तरने की संभावना ही नहीं। तरा कौन है? केवल शिष्य तरता है। तरा कौन है? केवल शिष्य तरता है। शिष्य कौन है? जो ज्ञान अज्ञान से परे पार, जो जन्म मृत्यु से परे पार। शिष्य कौन? इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन की परिभाषा रखी है, जीवंत जीवन की, चैतन्य जीवन की, तुम्हारे दुख पूर्ण जीवन की नहीं, तुम्हारे रोग से ग्रस्त जीवन की नहीं, तुम्हारे चिंता और परेशानी से युक्त जीवन की नहीं। मैंने तो उस जीवन की परिभाषा रखी जिसे जीवन कहा जाता है। छलछलाहट भरा जीवन, मस्ती भरा जीवन, खुशी भरा जीवन, आनंद भरा जीवन, परिपूर्णता के साथ एकदम अलमस्त फकीर भरा जीवन। ऐसे जीवन की परिभाषा सही जीवन की परिभाषा है। तुम्हारे जीवन में जीवंतता आए, कैसे आनी, कैसे आएगी? तुम्हारे जीवन में एक छलछलाहट हो, कैसे होगा, कैसे? तुम्हारे जीवन में एक मस्ती हो, कैसे? सब प्रश्न तुम्हारे हैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम जैसा भी चाहते हो वैसा तुम्हारे जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे तन का, तुम्हारे मन का, तुम्हारी प्राण का, तुम्हारी आत्मा का, या किसी भी प्रकार से तुमसे जो जुड़ा हुआ है, सब प्रकार से तुम्हारा पोषण होना चाहिए। कब होगा? मैं तुम्हारे साथ हूं। कब होगा? प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु साथ नहीं होता तो श्वास नहीं चलता, गुरु साथ नहीं होता तो श्वास नहीं चलता। प्रभु और गुरु में कोई फर्क नहीं है। व्यर्थ की प्रवंचनाओं से मुक्त हो जाओ। गुरु में और प्रभु में कोई फर्क ही नहीं है, ईश्वर में और गुरु में कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हें समझाने के लिए गुरु गोविंद कहा जाता है। जो गुरु है वही गोविंद है, और जो गोविंद है वही गुरु है। अगर आज तुम अपनी धारणा छोड़ोगे तब तुम शिष्य बनोगे। तुम्हारी धारणा न्यून है, पहले मान लेना, न्यून धारणा है तुम्हारी। परंपरा से ग्रस्त, रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त तुम्हारी धारणा। गुरु के सम्मुख बैठना तो अबोध बन जाओ। पहले डॉक्टर नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, आईएएस नहीं हो, शिक्षक नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम पहले अपनी धारणा का तुम निर्मूलन करो। और अगर तुम सचमुच पिपासु हो, अगर तुम वो सचमुच पिपासु हो, सचमुच मुमुक्ष हो, कि सचमुच तुम पाने आए हो, तो पाने की पहली क्रिया है कि अपनी झोली जो भर के आए वो खाली करो। अब ये तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। झोली कौन खाली करेगा? तुम्हारे दंभ का, तुम्हारे पाखंड का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी ओछी धारणाओं की झोली में तुम यही भरे हो। तुम्हारे छल छद्म भरे हैं, तुम्हारे तर्क भरे हैं, तुम्हारे विवाद भरे हैं। तुम कहते हो कि मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती,
मुझे जीवन का आनंद नहीं मिलता, मुझे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, मैं जीवन में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी धारणाएं बिल्कुल बना के तुम जहां भी जाते हो, जैसे मंदिर में जाते हो अपनी धारणा लेकर जाते हो। मंदिर में भी जीवन परिवर्तन संभव है, मस्जिद में भी जीवन परिवर्तन संभव है, गिरजाघर में भी जीवन परिवर्तन संभव है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि तुम जैसे भरकर जाते हो वैसे तुम वापस आते हो। भरकर जाओगे तो तुम हमेशा खाली। अगर तुम सचमुच याचक हो और याचक बनो, अगर याचक नहीं हो तो याचक बनो। अगर तुम सचमुच याचक हो तो तुम झोली खाली कर दो। याचक अगर झोली भरा रहेगा और भरकर मांगेगा, दाता के नाम दे दो, तो दाता मुस्कुराएगा, ये तो झोली भरा हुआ है, इसको क्या दूं? मांगने भी नहीं आता, मांगने से मिलता नहीं, मांगने भी आता नहीं, कैसे जीवन पूर्ण होगा? मांगने से मिलता नहीं, बिन मांगे मोती मिले। वो कहते हैं कि मांगने से कुछ मिलता नहीं और जो मांगता नहीं उसे ही सब मिल जाता है। कैसे? मांगता कौन है? जिसकी झोली भरी है अपनी धारणाओं की, अपने चिंतन की, अपने विचारों की, अपने पंडिताई की, अपने नाना प्रकार के कुल मिला के अपने अहम की। यह अहम तुम्हें मानने नहीं देता। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं प्रभु के सिवा कुछ हूं नहीं, तो तुम्हें प्रभु की खोज फिर भी बनी रहेगी। ये मेरा अहम नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा। उनका अहम नहीं था, केवल एकमात्र मैं ही तुम्हें तार सकता हूं, उनका अहम नहीं था। ये आप पंडित होंगे तो जरूर इसे अहम मान सकते हैं। कृष्ण का माने ना माने, लेकिन ये मेरा अहम आपको गोचर होगा, क्योंकि आप मुझसे 10 साल 20 साल 25 या नहीं बड़े होंगे तो आप तर्क में होंगे, आप ज्यादा ज्ञानी होंगे, ज्यादा आप श्लोक रटे हुए होंगे, ज्यादा आप चौपाइयां रटे हुए होंगे। जीवन चौपाइयों में नहीं है, जीवन श्लोक में भी नहीं है। होता तो तुम्हें जीवन मिल जाता। जीवन मतलब जीवन का आनंद, जीवन मतलब आनंद, जीवन मतलब मस्ती, जीवन मतलब खुशी। और तुम इसके विपरीत रूप है। कोई माई का लाला उठाए, हाथ उठाए और वो बताए कि मैं जीवन में सुखी हूं, आनंदित हूं, मस्त हूं, फकीर हूं और जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता मेरे नहीं है, बताए। और अगर है तो चौपाइयां तुम्हारे काम आज तक नहीं आई, भागवत गीता के श्लोक भी तुम्हारे काम आज तक आए नहीं और आएंगे भी नहीं। क्यों? बुनियादी भूल तुम कर रहे हो। प्रपंचों में लिप्त, प्रपंचों से सिक्त, प्रपंचों में ही पूरी तरह अपनी पूरी जिंदगी आलोचना प्रत्यालोचना में गतिशील करते हुए अपने दंभ को ही पोषण करते हुए तुम जीवन में गतिशील होते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें जीवन में आनंद मिलेगा। अगर तुम दुखी हो तो तुम कारण हो। अगर तुम मानो तो एकमात्र गुरु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूर्णता दे सकता है, देगा। अगर तुम अपने आप को खाली करोगे तो मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें इस निखिल जयंती पर भर दूंगा। वैसे ही जैसे भगवान निखिल ने मेरे में भरा है, आनंद है, मस्ती है, खुशी है। और यह आनंद या मस्ती या खुशी, जीवन की यह पूर्णता कुछ होने के बाद नहीं है, सब कुछ खोने के बाद मिलता है। अगर तुम सब कुछ खोने के लिए तैयार हो तो तुम्हें भी मैं सब कुछ वैसे ही आनंद और मस्ती जैसे निखिल ने कमलेश्वरानंद को दी है, वैसे तुम सब भी मेरे नंद बनकर आनंद बनाओगे। तो जीवन मिला, जन्म मिला, अब तुम जीवन जी रहे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख है, द्वंद्व है। द्वंद्व और इतना गहरा हो गया द्वंद्व कि आज हमारे ही परिवार में अपने ही लोग अपनों के बारे में सोचते रहते हैं। माता के बारे में विचार होने लगा। हुआ तो होता है कि नहीं होता? पिता के बारे में विचार होने लगा, होता कि नहीं होता? पिता, माता कोई विचार की चीज है? कोई बताए, माता कोई विचार की चीज है? लेकिन आज हर बेटे बेटियां अपने माता के संबंध में विचार करते हैं। पिता कोई विचार की चीज है? तुम बताओ। पिता के बारे में भी विचार बेटे बेटियां कर रहे हैं। ये द्वंद्व है। कैसा पिता है?
और पिता भी, मैं खुद भी पिता हूं, पिता भी विचार करता है, माता भी विचार करती है, कैसा बेटा हो गया, ये कैसा बेटा है, ऐसे कोई बेटा होता है? तो वो भी कहता है ऐसा कोई बाप होता है? जीवन का दुख है, दुख है ये जीवन का। सारे संबंधों में पति है, पति सुख का कारक है कि नहीं है? मां सुख का कारक, बाप सुख का कारण, पति सुख का कारण, पत्नी सुख का कारण, पति है ना। लेकिन तुम सोचती रहती हो कि क्या ऐसा कोई पति होता है? विचार। और जब संबंधों में विचार होगा, भाव नहीं, संबंधों में विचार होगा तो दुख होगा। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम केवल विचार करते हो। हम बैठते हैं समस्या समाधान कक्ष में, लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी मेरा पति। बोलो बेटा क्या चाहिए? गुरुजी मेरा पति। अब पति तो मिला ही है, तो चाहिए क्या? नहीं, पति गुरुजी ऐसा है। कोई पति भी कहता है गुरुजी पत्नी, दोनों कोस रहे हैं। क्या यही संबंध है? और क्या यही जीवन है? क्या इसी का नाम जीवन है? क्या इन दो जीवन में, पति पत्नी में, एक ही जल भरा हुआ, एक ही प्रभु बैठा हुआ, लेकिन क्यों ऐसा है कि उससे, उस प्रभु से, उस आनंद से, उस मस्ती से, उस खुशी से वह पति पत्नी च्युत है? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि विचार है केवल। दोनों के बीच में, किसी भी संसार के किसी भी संबंधों में बीच में अगर केवल विचार होगा तो दुख अवश्य होगा। लेकिन अगर भाव हो तो सुख मिलता है। पति पत्नी के बीच में, बेटे बेटियों के बीच में, माता पिता के बीच में, परिवार के सारे संबंधों के बीच में अगर भाव हो तो सुख मिलता है। और परिवार उसी एक इकाई का नाम है, एक इकाई का। पिता होता है, माता होती है, बेटे बेटियां, पति पत्नी सब मिलकर जो परिवार बनता है, उस सब में वही एक प्रभु विराजमान होता है, इकाई कहा जाता है। पर हमें एहसास नहीं है खुद का, नहीं है तो विचार है। खुद का एहसास नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं जीवन को किस प्रकार से गतिशील कर रहा हूं, क्या जीवन की सार्थकता मैं सिद्ध कर रहा हूं, क्या सचमुच जीवन में जो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए वो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या सचमुच आनंद की परिभाषा में हम हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आनंद होगा जीवन में तब भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। जीवन का युद्ध ऐसे छड़ाएंगे तुम्हारी जिंदगी में कि तुम, हो सकता है तुम्हें अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा होना पड़े, तुम्हें अपनी तलवार निकाल अपनी भुजाओं को भाजना पड़े, और साहस के साथ तुम जीवन के उस युद्ध को भी डटकर लड़ सको। आनंद है तब भी युद्ध होगा। आनंद होगा, स्थितियां आएंगी, स्थितियां बदलेंगी, तुम्हारे अनुकूल भी स्थितियां होगी, तुम्हारे विपरीत भी तुम्हारी परिस्थितियां होगी। अनुकूल स्थिति और विपरीत परिस्थिति। आनंदपूर्ण व्यक्तित्व जहां होता है, ऐसा मत समझ लेना कि आनंदित हो गए जीवन में, तुमने गुरु के माध्यम से आनंद प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे साथ अब सब अच्छा ही होगा। तुम्हारी जिंदगी में आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, या सूरज निकलना अब वो अपना धूप तुम्हें नहीं देगा, सूरज का ताप तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सूरज तुम्हें देखेगा तो बिल्कुल अपने प्रकाश को समेट लेगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बेटा तू आनंदपूर्ण है, मस्त है, फकीर है, तू प्रभु ही है, अब चल मैं तेरे लिए प्रकाश को कम कर देता हूं। धारणा को बदलना पड़ेगा। आनंदपूर्ण व्यक्तित्व होने के बाद
प्रभु में जीवन होने के बाद, गुरु में जीवन होने के बाद, शब्द बदल रहे हैं केवल, ईश्वर में जीवन होने के बाद, देखो तुम ईश्वर को कभी देख नहीं सकते, कभी कोई देखा है नहीं या कोई देखेगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखा क्या? चलो तुम्हारे हम धर्मशास्त्रों से लेते हैं। अगर कभी किसी ने ईश्वर को देखा कि मनु शतरूपा ने दर्शन किया उस प्रभु का, तो मनु शतरूपा ने जो मूर्ति जो मानस में अपने बनाई थी वो मूर्ति सामने खड़ी हुई थी। बात समझ लेना। राम अगर तुम ईश्वर मानते हो, कृष्ण अगर तुम ईश्वर मानते हो, तो राम की मूर्ति तुम मानस में अपने बनाओगे तो एक दिन तुम राममय जब तक हो जाओगे, राम 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 करते करते जब तुम राममय हो जाओगे तो वो राम की जो मूर्ति है, जो राम का जो स्वरूप है, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जो चित्रों में राम है तुम्हारे वही राम आएगा। राम कैसे थे तुमने नहीं देखा है। और ध्यान रखना, धनुष बाण लेकर ही राम आएंगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त में धनुष बाण लेकर राम है, पर राम धनुष बाण लिए हुए तो है नहीं। ईश्वर कोई धनुष बाण लेकर चलता है क्या? बताओ, चलता है? ईश्वर चलता है क्या? चलता ही नहीं। गोस्वामी जी ने उसे ऐसे लिख दिया, बिनु पग चल सुनई बिन, चलता है पर पैर नहीं है। तो राम को तो पैर भी है। यानी ईश्वर जिसे ईश्वर कहा जाता है उसे किसी ने नहीं देखा और कभी देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर देखेगा तो राम के रूप में देखेगा, देखेगा तो कृष्ण के रूप में देखेगा, देखेगा तो बुद्ध के रूप में देखेगा, देखेगा तो महावीर के रूप में देखेगा। है कोई देखे ना देखे, मैं तो राम के रूप में कभी नहीं देखा और न ही कभी देखना चाहा। मैं कृष्ण के रूप में ईश्वर को कभी नहीं देखा, न ही देखना चाहा। न बुद्ध के रूप में कभी ईश्वर को देखा, न देखना चाहा। मैंने तो एक रूप है मेरा, एक नाम है मेरा, निखिल। मैंने निखिल को देखा और मैंने निखिल को ही देखना चाहा। ईश्वर दिखा, ईश्वर। और तुम भी अगर ईश्वर को देखना चाहोगे तो सिर्फ मुझसे ईश्वर को देख सकते हो, क्योंकि मैंने ईश्वर को देखा है। जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश। मैंने तो इसी शख्स में अपना खुदा पाया है, समझे? वो कल कहा था कि गांव में अब गीदड़ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते ये भी कहा था, क्योंकि गांव में तुम जैसे लोगों का जन्म हो गया है और तुम जैसे गीदड़ को देखकर गीदड़ भाग गया है शहर की तरफ। इसलिए मैं गांव में आया हूं तुम्हें सच्चा गीदड़ बनाने के लिए। और गीदड़ कैसे चिल्लाता था मैं जानता हूं। उसकी आवाज चाहे जितना दरवाजा बंद करके घर में रहो लेकिन सुनाई देती थी। तुम्हारी आवाज तुम भी नहीं सुन सकते, परमात्मा क्या सुनेगा? पहले तुम्हारी आवाज तुम सुनो, कैसे सुना जाता है मुझसे देखो। जय श्री नारायण। आवाज को सुनना ध्यान से, जितनी आवाजें गूंज रही उस सबको सुनना, सब तुम्हारी आवाज है, इसकी उसकी आवाज नहीं है, सब तुम्हारी आवाज है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। बढ़ करके तुम्हारे संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में अगर शक्तिशाली बनना चाहते हो तो संघ बनाओ। संघ बनाओ तो नेतागिरी मत शुरू कर देना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीसरे चरण में बुद्ध ने कहा संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओ किसी गुरु की शरण में जाओ। पहले गुरु की शरण में जाओ। बुद्ध मतलब गुरु, बुद्ध मतलब गुरुत्व। अब तुम्हारा विचार ये कहेगा कि किसी गुरु की शरण में कैसे जाएं? और ये जो गुरु यहां बैठा है ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरी शरण में आओ। बुद्ध कहते हैं किसी गुरु की शरण में जाओ, यानी बुद्ध की शरण जाओ, गुरु की शरण जाओ। और तुम किनारे खड़े होकर विचार करते हो कि गुरु है कि नहीं है। समुद्र के किनारे खड़े होकर विचार करते हो कि इसमें गोता मारूंगा तो हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, जिन डूबा तीन पाइया मैं बापूरा बूढ़न डरा राह किनारे।
तुम सब ऐसे बापुरे हो, भयभीत बापुरे हैं, डरपोक बापुरे हैं, पलायनवादी बापुरे हैं, भगोड़े बापुरे हैं। अच्छी गाली है ना? जीवन के किसी न किसी क्षण में तुम पलायन किए हो, जीवन के हर क्षण में तुम भयभीत रहते हो। सूत्र आप कमलेश्वरानंद, जीवन के जिस क्षण में तुम किसी कर्म से अपने भयभीत होते हो, कोशिश करो कि ऐसे कर्म तुम छोड़ो। छूटता नहीं जल्दी, भयभीत रहते हो फिर भी तुम चोरी करते हो। चोरी से ही भय पैदा होता है, लेकिन फिर भी तुम करते हो। तो ऐसे किसी भी प्रकार के भय से तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी अगर मुक्त होना चाहोगे तो। दूसरी बात, वो जिस कर्म से भय का अभ्युदय तुम्हारे अंदर हो रहा है, उस कर्म को धीरे 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 करके विसर्जित करो। गुरु मंत्र दीक्षा लेकर, साधना लेकर, गुरु मंत्र का सहारा लेकर, बुद्ध का सहारा लेकर, गुरु का सहारा लेकर ही तुम भय मुक्त हो सकते हो। अगर तुम भयभीत हो तो तुम साधक नहीं, अगर तुम भयभीत होते हो तो शिष्य नहीं, अगर तुम भयभीत होते हो तो मैं तो कहता हूं तुम व्यक्ति भी नहीं। और भय से परिपूर्ण व्यक्ति कभी शक्ति को आत्मसात नहीं कर सकता, चाहे गुरु विधाता ही क्यों न हो। विधाता गुरु हो, और यूं तो मैं कमलेश्वरानंद, मेरा अनुभव है कि गुरु ही विधाता होता है। गुरु के सिवा कोई विधाता ही संसार जगत में होता नहीं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए नहीं कि मैं गुरु हूं ही नहीं, गुरु तो मैं हूं ही नहीं। भगवान निखिल जानते हैं कि ये मेरा अदना सा, छोटा सा, भोला सा मेरा बाबा, मेरा कमल है। वो प्यार से मुझे कमल कहते हैं, मेरा कमल, मेरा कमल। जितनी बार मैं उन्हें अपना गुरु नहीं कहता, उतनी बार वो मेरा कमल रटते हैं। मैं तो अपने गुरु से अपनी भक्ति सीखता हूं कि श्वास श्वास में मैं गुरु गुरु कब कहूं, निखिल निखिल कब कहूं, राम राम कब कहूं, कृष्ण कृष्ण कब कहूं। और जब तक मैं श्वास श्वास में विचार नहीं, ऐसे भाव, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण राम को अपने श्वास श्वास में मैं रमूंगा नहीं, तब तक मुझे मेरे जीवन में विधाता भी मुझे सफलता दे नहीं सकता, पूर्णता दे नहीं सकता, जीवन का आनंद दे नहीं सकता। अब श्वास श्वास सुन लेते हो, श्वास पर ध्यान होता नहीं। तुम हमारे सामने भी बैठे हो, तुम बताओ श्वास पे ध्यान है ना? श्वास पे ध्यान केवल बुद्ध का होता है, श्वास पर ध्यान केवल महावीर का होता है, श्वास पर ध्यान राम का होता है, श्वास पर ध्यान कृष्ण का होता है, श्वास पर ध्यान निखिल का होता है, श्वास पर ध्यान तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु का होता है, बैठा है। वो जो श्वास है, और जिन जिन लोगों ने श्वास पर ध्यान लगाया, जिन जिन लोगों ने, वही राम हुए। राम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम सब मेरे राम हो। ये मेरे दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ही नहीं, दर्शन भी है। राम के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। कृष्ण के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। ईश्वर के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। अल्लाह सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, यानी ईश्वर, अल्लाह, ईसा और मूसा के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। इतना नाम न बना होता तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन में क्यों देता? मैं सीधे बोलता कि मैं तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे है, मेरा अस्तित्व तुमसे है। मैं तुम्हारे बिना और तुम हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, सीधा बोलता। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इतना, चूंकि तुम्हारी धारणा इतने वर्षों से, सदियों से तुमने इतनी धारणा बना रखी है देवी और देवताओं की। वैसे तो भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता है। नाम याद है क्या? कोई माई का लाल 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम बता दे। पंडित हो, पुरोहित हो, संत हो, बड़े बड़े अपने आप को विद्वत समाज मानने वाले 33 करोड़ देवी देवता का नाम बता दे। मैं आज के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, मैं मंच पर बैठूंगा नहीं। सब तुम्हें भटका रहे हैं और भटका रहे हैं और भटका, और 1 अरब से ज्यादा आबादी है। और मैं कमलेश्वरानंद कहता हूं आज 1 अरब देवी देवता हैं। देवियां हैं इधर बैठी हैं और देवता लोग इधर बैठे हुए हैं। मैं क्या हूं? मैं देवी और देवताओं को प्रकट करता हूं, ये मैं। विश्वास नहीं होता तुम्हें तुम्हारे ऊपर कि तुम देवता हो, और यही धारणा तुम्हें, देवता के सिवा तुम हो ही नहीं। और देवता की परिभाषा है दिव्यता से,
देवता की परिभाषा है दिव्यता से, देवता की परिभाषा है पवित्रता से। अगर तुम दिव्य हो, अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम निर्मल हो, अगर तुम सचमुच गुरु को अपने हृदय में स्थापित किए हुए हो, मैं फिर कह रहा हूं दूसरी परिभाषा दूसरे तरीके से, तुम दिव्य नहीं हो, तुम निर्मल नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, लेकिन अगर तुम अपने गुरु को अपने हृदय में, अपनी धड़कनों में स्थापित किए हो तो तुम देवता हो। और देवता का अर्थ होता है ददाति इति देवः, जो देता है वो देवता होता है, जो दान करता है वो देवता होता है, जो त्याग करता है वो देवता होता है, जो सब कुछ छोड़ देता है वो देवता होता है। अब तुम क्या हो, तुम सोच लो। तुम अगर सब कुछ चाहते हो, सब कुछ मतलब धन मिल जाए, यश मिल जाए, मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, गाड़ी घोड़े बंगले मिल जाए, तब तुम जिंदा रहोगे। अरे तुम सोचो, ये तुम्हें जब नहीं मिला है तब भी तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम सोचते हो कि ये मिलेगा तभी मैं जिंदा रहूंगा। अरे जिंदा तो इसलिए हो कि मैं जब तक चाहता हूं तब तक तुम जिंदा होते हो, और जब मैं नहीं चाहता तो तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला रहते हुए भी तुम चले जाते हो। तुम्हारी गाड़ी तुम्हें बचाएगी, तुम्हारे घोड़े तुम्हें बचाएंगे? हाँ, बोलो ना। जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है। क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है, जिंदा रहने के लिए प्राण जरूरी है, जिंदा रहने के लिए आत्मा जरूरी है, जिंदा रहने के लिए इन सब को जो एक नाम दिया जाता है गुरु जरूरी है। एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाँ, सनम कौन है? श्वास सनम है। सनम कौन है? प्राण सनम है। सनम कौन है? आत्मा सनम है। मुलाकात जरूरी है सनम। अब तुमने सनम किसे मान लिया? चित्र लगा दिया, सनम हो गए। या तो तुम चलता फिरता तुम्हारा सनम तुम्हारे साथ एकदम जान नहीं जहान नहीं, सड़क पे तुम उसके साथ चलते हो, तुम्हारा चित्त कहीं रहता है, उसका चित्त कहीं चौराहे पर रहता है। अपने हर पति को मैंने देखा है, अपनी पत्नियों के साथ चलते अपनी पत्नी को नहीं देखते हैं, साइड में देखते हैं। और हर पत्नियों को मैंने देखा है, उनकी नजर अपने पति पे होती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। गए हैं साथ ड्रीम मॉल में, ड्रीम मॉल में साथ गए, पर वो साथ नहीं है, भगवान जाने। और पत्नी नजर पर गड़ाए रहती है। अभी धीरे धीरे सब फूटेगा ये। हमारे गुरुजी उन्होंने कहा कि बेटा सही बोल रहे हो, सही है कि नहीं? हाथ उठाओ। पत्नियां हाथ उठाएं, देखो एकदम सही है। पति भी हाथ उठा रहे। और अगर तुम जिंदगी को समझोगे नहीं, मैं तो समझाने के लिए आया हूं, लोरियां तो तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, हंसाऊंगा, रुलाऊंगा, नचाऊंगा, गवाऊंगा और जीवन का खेल तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं निखिल धारा का कमलेश्वर सुहास हूं और तुम्हें सुगंध देकर तुम्हारे घर में भेजूंगा, जिससे तुम आनंदित और मस्त पूरे वर्ष भर रहो। और अगर नहीं समझोगे तो जैसे ये गुब्बारा फूटा वैसे तुम्हारी जिंदगी एक दिन जरूर फूट जाएगी। और सुन लेना, ये गुब्बारा भी फूला था तो मेरी श्वासों से ही फूला था। श्वास से ही गुब्बारे का अस्तित्व है। कभी सोचते हो क्या? अस्तित्व देखो, इस गुब्बारे को किसने फुलाया? जिसने भी फुलाया वो श्वास मेरी है। श्वास ही मेरी है। और कोई तुम कहो ना श्वास मेरी, तुम्हारी श्वास नहीं है क्या मेरी? तुम कहो श्वास मेरी, तो जब जब तुम कहोगे श्वास मेरी है तो किसी श्वास ने इसे फुला दिया है। और श्वास से इस गुब्बारे का अस्तित्व है। और तुम्हारा भी अस्तित्व केवल मेरे श्वास से है। मैं मेरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं गुरु हूं, मैं बोध करता हूं, मैं समझता हूं कि श्वास ही सिर्फ मेरी है। और तुम्हारी भी सिर्फ अगर कुछ है तो श्वास है। तुम श्वासों से जिंदा हो। श्वास राम, श्वास कृष्ण, श्वास बुद्ध, श्वास ईश्वर, श्वास अल्लाह। बात समझ रहे हो ना? ये नाम हमारे ही हैं सब। मुझे कहने में कोई भी फर्क नहीं है। राम भी सुन रहे हैं, कृष्ण भी सुन रहे हैं, बुद्ध भी सुन रहे हैं, महावीर भी सुन रहे हैं। तुम्हें बता दूं, ईश्वर भी कहीं होगा तो सुन रहा हो, और कहीं हो ना हो मेरे हृदय में बैठा हुआ तो जरूर सुन रहा है।
व्यासपीठ पर वैसे भी मैं बहुत बड़ी मान्यता मैं नहीं देता कि मैं व्यासपीठ बैठ बैठ कर झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत झूठ बोलते हैं लोग, व्यासपीठ पर बैठकर बहुत झूठ बोलते हैं लोग। बताओ तुमको, मैंने जब से मैं बैठा हूं तब से तुम्हें मैं तुम्हारा बोध कराने के लिए कम से कम 25 बार श्वास राम ले चुका हूं, और वो ये नहीं बताते कि राम राम नहीं है, श्वास राम है। वो ये नहीं बताएंगे, वो कहेंगे राम राम है, राम की शरण जाओ तर जाओगे। तरे क्यों नहीं आज तक, मैं पूछता हूं। तरने का अर्थ होता है तुम दुख मुक्त हुए क्यों नहीं, चिंता मुक्त हुए क्यों नहीं, परेशानियों से तुम अभी तक क्यों जकड़े हुए हो। अगर सचमुच तुम राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईश्वर अल्लाह को मानते हो तो क्यों जिहाद पर जिहाद कर रहे हो तुम, क्यों तुम्हारे जीवन का अंधकार क्यों नहीं मिट रहा है, बताओ तुम। क्योंकि सब बुनियादी भूल तुम कर रहे हो, और तुम शिष्य हो मेरे, चेतना के चैतन्य के शिष्य हो तुम। मैं तुम्हें जीवन से वैसे ही दुख मुक्त करने आया हूं जैसे बुद्ध आए थे, जैसे महावीर आए थे। समय विशेष में जब जब मेरी जरूरत पड़ती है, जब जब मेरी मतलब प्रभु की, मेरी मतलब ईश्वर की, मेरी मतलब अल्लाह की, तब तब मैं स्वरूप पकड़कर तुम्हारे ही किसी एक स्वरूपों में मैं प्रकट हो जाता हूं। जैसे कमलेश्वरानंद तुम्हारे से ही बीच से उठा हुआ, नाम है कमलेश्वरानंद, नाम है, लेकिन मैं हूं। इस समय विशेष में मैं आ गया हूं फिर से तुम्हें जगाने के लिए। वैसे ही जैसे अर्जुन को जगाने के लिए मैं कृष्ण का रूप लिया था। मैं कृष्ण नहीं, मैं राम नहीं, मैं बुद्ध नहीं, मैं महावीर नहीं, सभी में समाया मैं ही मैं हूं, या सभी से पार और परे मैं हूं। तो पत्नियां क्यों देखती हैं अपने पतियों को, धर्म पत्नियां इसलिए नहीं, चलो घर पे तो बताती हूं, चलो घर पर तो बताती हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत सतीत्व में है, कोई भी सती नहीं, कोई भी। और तुम भी, तुम पति हो, तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों ऐसा है, जानते हो, क्योंकि अपना गुरु रमता नहीं है। श्वास श्वास में जब तक गुरु नहीं होगा ना, सतीत्व नहीं होगा, पतित्व नहीं होगा, गुरुत्व नहीं होगा, तो बेटा बेटा नहीं होगा, बेटी बेटी नहीं होगी, पति पति नहीं होगा, पत्नी पत्नी नहीं होगी, और संसार के सारे संबंध बिखरे हुए हैं, बिखर रहे हैं, बिखर जाएंगे, और तुम उसी में एकदम बिल्कुल परेशान से, चिंतित से बिल्कुल तुम उलझ गए हो। तुम्हारी जिंदगी जो सुख का कारण होनी चाहिए, आनंद का कारण, मस्ती का कारण होना चाहिए, वो तुम्हारी जिंदगी में नासूर सूल तुमने बना रखा है। तो कैसे मिटेगा? बुद्ध की शरण जाओ, सुन लेना मेरा घोष है, बुद्ध की शरण जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओ बुद्ध की शरण, गुरु की शरण जाओ। बुद्ध मतलब ज्ञान, बुद्ध मतलब प्रेम, बुद्ध मतलब एक पुकार बुद्ध, पुकार बुद्ध कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम आओ, पूरी तरह अपने आप को अपने आप में लीन कर दो। मैं तुम्हारी ऊर्जा हूं, ऊर्जा, प्राण हूं, प्राण तुम्हारी आत्मा हूं, और तुम मेरे बिना हो नहीं, ऐसी पुकार जो कर रहा है वो बुद्ध है। और तुम अपनी धारणाओं को छोड़ोगे तभी तुम आकर मिल पाओगे। मैं तुम्हें मिला नहीं सकता, तुम्हें मिलना पड़ेगा। समुद्र उठकर चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम नदी हो, नदी बूंद नहीं, अब तुम नदी हो, यहां की प्रवाह में हो, निखिल धारा की प्रवाह में हो, तुम निखिल धारा में बह रहे हो, तुम निखिल धारा के शिष्य हो, तुम बह रहे हो कमलेश्वर सुवास से सुवासित होने के लिए, उसके प्राणों से आप्लावित होने के लिए तुम जागो। अपने भेदाभेद, तुम भेदाभेद गुरु को, तुम भेद से तुम परे हो जाओ, और भेदाभेद गुरु तुम्हारा पूर्ण गुरु है। गुरु हमेशा पूर्ण होता है। तुम नदी हो, नदी बूंद नहीं, अब तुम नदी हो, यहां की प्रवाह में हो, निखिल धारा की प्रवाह में हो, तुम निखिल धारा में बह रहे हो, तुम निखिल धारा के शिष्य हो, तुम बह रहे हो कमलेश्वर सुवास से सुवासित होने के लिए, उसके प्राणों से आप्लावित होने के लिए तुम जागो। गुरु तुम्हारा पूर्ण गुरु है। गुरु हमेशा पूर्ण होता है, और शिष्य भी पूर्ण हो सकता है अगर भेद मिटा दे। भेद मिटाएगा तभी शिष्य होगा। तुम्हारी दृष्टि अगर शरीरगत है तो तुम शिष्य नहीं, और मैं शरीर बिल्कुल नहीं, मैं शरीर बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरा प्रभुत्व, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मेरा अस्तित्व, मैं अस्तित्व से हूं, अस्तित्व ही हूं। क्यों ये दरस क्यों है शरीर का? क्योंकि तुम शरीर को ही समझते हो,
क्योंकि तुम तन को और मन को ही समझते हो, तुम तन मन के अलावा कुछ समझते नहीं, और तुम तन मन में ही अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते हो। और तुम्हारा यह जीवन अमूल्यवान जीवन, तुम्हारा जीवन अहोभागी जीवन है, और तुम इस जीवन को दुर्भागी बना बैठे हो। और मैं तुम्हारा तन मन ही नहीं, प्राण आत्म गुरु हूं, और मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं, बताऊंगा कि तुम बड़े भाग्य का ये जीवन प्राप्त किए हो, और तुम परम सौभाग्यशाली बनो। अपने गुरु में परमानंद में गोता मारो, तुम्हारे समक्ष बैठा हुआ है उसमें आनंद में गोता मारो, परमानंद में गोता मारो। अपने जीवन में फकीर बनो, गृहस्थ में रहकर पूरा आनंद बनाओ, उत्सव नहीं महोत्सव मनाओ तुम। ऐसा हो सकता है। बुद्ध की शरण जाओ। 50 चित्र तुम हमने पूजा कक्ष में टांगे हो, 50 चित्र, और पूरी जिंदगी का 50 तुम अच्छी तरह जानते हो। एक चित्र तुम नहीं टांग सकते अपनी जिंदगी में। दीवालों पर चित्र तुम टांगे बैठे हो, जीवन से तुम्हारे चित्र से कोई लेना देना नहीं। चलता फिरता चित्र में किसी को कोई भरोसा नहीं है। वो चित्र तुम्हें टोकेगा नहीं, वो चित्र तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए भरोसा तुम करते हो। तुम्हारी धारणा है ये। माता पिता क्यों बुरे पता है तुम? माता पिता इसलिए बुरे हैं बेटे बेटियों को क्योंकि वो टोकते हैं। ये चलता फिरता चित्र है माता पिता का। हाँ, पति पत्नी के चलते फिरते चित्र हैं। लक्ष्मी की खोज है, लक्ष्मी घर में है। लक्ष्मी की खोज है, लक्ष्मी घर में है। घर की लक्ष्मी कभी दिखती ही नहीं है। और जिसको अपने घर में लक्ष्मी, अपने श्वास में लक्ष्मी, अपने प्राण में लक्ष्मी, अपनी आत्मा ही पूरी लक्ष्मी है यार। लक्ष्मी कोई स्त्री थोड़ी है, तुम्हारे चित्रों की कोई लक्ष्मी थोड़ी है। अरे अगर ये आत्मा लक्ष्मी न होती तो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन परम धन पायो। धन फिर भी धन है, आत्मा तो परम धन है, परम लक्ष्मी है। बुद्ध की शरण जाओ। दीक्षा नहीं लियो तो दीक्षा धारण करो। ये गुरु वो गुरु करना छोड़ दो कि ये गुरु, बुद्ध की शरण जाओ, कैसा भी गुरु। तीनों दिनों में मैं फिर बोल रहा हूं, तीसरे दिन में इस संध्या वेला पर कि गधा गुरु हो तो चलेगा, लेकिन तुम अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास रखना। अपनी धारणाओं को छोड़ देना। गधा मत कहना। गुरु गधा कभी नहीं होता। अगर गुरु हो गया तो गधा है, और अगर तुम गुरु बनाकर भी उसे गधा समझते हो तो तुम महागधा हो। और गधों को तो गधा ही गुरु मिलेगा ना। अरे ये तो जीवन का पुण्य होता है, जीवन का प्रताप होता है तो कोई राम की जीवन का पुण्य रहा होगा कि किसी समय विशेष में कृष्ण के साथ लोगों ने रास महारास किया। जीवन का पुण्य होता है तो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ लोग गतिशील हुए। जीवन का पुण्य होता है तो ईसा साहब प्रेम बांटते रहे, उनके साथ लोगों ने प्रेम पूर्ण जीवन जिया। जीवन का पुण्य होता है तो निखिल धारा में उनके चरणों में बैठकर उनसे उच्च कोटि की दीक्षाएं प्राप्त की। ये मेरा पुण्य था। और जीवन का पुण्य है कि तुम सब मेरे पास बैठे हो। फिर वही धारा है। मेरे जाने के बाद मेरी ज्ञान की धारा, प्रेम की धारा, स्नेह की धारा, ध्यान धारणा और समाधि की धारा लोगों के लिए नहीं होगी जो आएंगे पीढ़ी में। सिर्फ तुम्हारा पुण्य है कि कमलेश्वरानंद की सुहास से तुम सिर्फ सुहासित होगे। तो कैसा पुण्य चाहिए तुम? पुण्य ही पुण्य है, महापुण्य है। पुण्य तो तभी था जब तुमने मानव जीवन प्राप्त किया था। ये तो महापुण्य है कि तुम गुरु की शरण में बैठे हो, बुद्ध की शरण में बैठे हो। महापुण्य है। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि धम्मम, बुद्धम के बाद धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो गुरु है और जो गुरु हो चुके हैं उनकी शरण चले जाओ। कैसे जाओगे? जो हो चुके हैं, राम हो चुके, कृष्ण हो चुके, बुद्ध हो चुके, महावीर हो चुके, पैगंबर हो चुके, ईसा हो चुके, उनके पास कैसे पहुंचोगे? अरे तुम तो मेरे पास भी पहुंच कर नहीं पहुंच रहे हो, मुझे एहसास हो रहा है।
मेरे पास भी पहुंचकर भी तुम अपने ही विचारों में खोए हुए हो। मेरे पास पहुंचकर मेरे समक्ष ही बैठकर, सूर्य के सामने बैठकर तुम चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो। तुम अभी भी खो नहीं रहे हो, तुम अभी भी खाली नहीं हो रहे हो। तुम जब तक खोगे नहीं, जब तक खाली होगे नहीं, तब तक मैं खुद तुम में बरसूंगा नहीं, भरूंगा नहीं। तुम खो और खाली हो, मैं बरसू और भरूं। कंडीशन कुछ भी नहीं, मैं तो हूं, और मैं तो सदियों से हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मेरा स्वरूप बदल जाता है, कभी मेरा नाक छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी मैं काला हो जाता हूं, कभी मैं गोरा हो जाता हूं, कभी मुझे लोग श्याम कहते हैं, कभी मुझे लोग राम कहते हैं। सुन रहे हो तुम मेरी बात? मैं ही राम हूं, मैं ही श्याम हूं। आज तुम खोजो, जिन डूबा तिन पाइया। अरे मुझे तो छोड़ो, मैं अगर कहूं तो तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो। जो गुरु हो चुके हैं उनकी शरण जा। जो गुरु है उसकी शरण गए तो अब जो उसके कैसे जाएंगे, वही गुरु पार लगाएगा, वही गुरु पार लगाएगा। जो जीवित गुरु है, ध्यान रखना, शास्त्र सम्मत बात है, सत शास्त्र सम्मत बात है। किसी शास्त्र में लिखा हो न लिखा हो, निखिल सत शास्त्र का मलेश्वर स्वरूप में यह सत शास्त्र बन रहा है। तुम ध्यान से सुनना, गलत व्याख्याएं की गई हैं। पहले गुरु की शरण गए ना, तो अब उस गुरु की शरण जा जो हो चुके हैं। राम को तुम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को तुम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्ध महावीर को तुम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण और क्राइस्ट को तुम प्राप्त नहीं कर सकते, ईसा और मूसा को तुम सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हो? जीवित गुरु के पास गए हो, वही बेड़ा पार करेगा। जीवित गुरु ही बेड़ा पार करता है, जागृत गुरु ही बेड़ा पार करता है, चैतन्य गुरु ही बेड़ा पार करता है, और तुम्हें उस पार ले जाता है जहां आज भी राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर सशरीर हैं। जहां आज भी राम और कृष्ण सशरीर हैं, जहां आज भी महावीर और बुद्ध सशरीर हैं, जहां आज भी भारत की ऋषि परंपरा में वो सारे ऋषि जो हजार वर्ष आयु प्राप्त योगी हैं, आज भी जो सिद्धाश्रम में आसीन है, आज भी सशरीर हम उनसे मिल सकते हैं। साहस की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। तुम साहसी बनो, तुम श्रद्धावान बनो, तो लाभ तुम्हें मिलेगा। तुम सिर्फ श्रद्धा ही रखोगे तो लाभ नहीं, साहस भी रखो। तुम युद्ध करना पड़ेगा। जीवन ये युद्ध नहीं जो तुम लड़ रहे हो, ओछी युद्ध है ये। धन का, मान का, पद मेरी परम संपत्ति, या तो तुम सब में बसा मेरा प्रभु बैठा, मेरा निखिल है, जिसको मैं जागृत कर रहा हूं, जो सुसुप्त अवस्था में विराजमान, तुमने उसे सुप्त कर दिया है। राम को तुमने सुप्त कर दिया है, कृष्ण को तुमने सुप्त कर दिया, निखिल धारा को। मैं कमलेश्वर स्वरूप, मैं तुम्हें सुगंध से आप्लावित कर रहा हूं। देखो, सूंघो तुम मुझे, सूंघो, तुम सूंघो अपनी नाक दिया प्रभु ने, सूंघो, सुगंध है। तुम सुनो, तुम्हारे पास कान है, सुनो, तुम केवल क्या सुनना, चित्कार, एक पुकार है। तुम्हें कोई बुला रहा है, उस छोर पर बैठा तुम्हें पुकार रहा है, तुम आओ, मैं तुम्हें पूरा करूं, तुम आओ और मैं तुम्हें भरूं, तुम आओ और मैं तुम्हें सिक्त करूं, तुम्हें मैं प्रेम में बना दूं। ये हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि। गुरु की शरण तो आ गए हो ना, और नहीं आए हो तो दीक्षा ले लेना। अच्छा, मैं नहीं जमूं, मेरा कुर्ता नहीं जमे, मेरा दुपट्टा नहीं जमे, हाँ, मेरा चेहरा नहीं जमे, दाढ़ी मूछ लगाना हो तो जाके खोज लेना, किसी से भी दीक्षा ले लेना, लेकिन तुम्हें पूरा करने मैं ही आऊंगा। दीक्षा तुम किसी से ले लो, पूरा तो जब करूंगा तो मैं ही करता हूं। मैं कौन? मैं वो जिसका कोई न नाम है न रूप है। यूं तो सारे नामों में मेरा नाम, वही नाम, सारे नाम मेरे नाम है और सारे रूप मेरे रूप है। लेकिन ध्यान रखना, दीक्षा लेना जरूरी है, चाहे तुम किसी से भी लो, लेकिन दीक्षा लेकर के तुम उसे गुरु कहना, गधा मत कहना। अभी भी बैठकर तुम गधा कह रहे हो,
का तात्पर्य है कि मैं हूं गुरु, बैठे हो तुम मेरे समझ शिष्य। शिष्य मतलब विनयवत, शिष्य मतलब शालीन, शिष्य मतलब नम्र, शिष्य मतलब समर्पण होने की प्रक्रिया, शिष्य मतलब विचारहीन, शिष्य मतलब सुन विचार शून्य मस्तिष्क का निर्माण। कोई थाट नहीं, कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई ध्यान नहीं, केवल एकमात्र गुरु ही ध्यान, गुरु ही धारणा। गुरु 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 ही केवल धारणा हो, गुरु ही केवल ध्यान हो, तो अवश्य ही तुम्हारी समाधि आनंद की लग जाएगी, अवश्य ही लगेगी। तो दो की शरण गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, मम शरणम गच्छामि। वो जो गुरु है और जो गुरु हो चुके हैं उनकी शरण जाओ। मैं बेड़ा पार करने के लिए दोनों बाहें फैला कर तुम सबको आत्मसात करके उन सबकी शरण लेकर चल सकता हूं। मैं फिर घोष किया हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं फिर तुम्हें कि आओ, तुम छोड़ो अपनी प्रवंचनाओं को, छोड़ो अपनी धारणाओं को, केवल एक मस्त फकीर बन जाओ। मस्त कि है ना मेरा गुरु, जिंदा है, जागृत है, चैतन्य है, हंसता है, खिलता है, विरह में अपने रुलाता है, अपने साथ अपने संग रास महारास करता है। कमी क्या है? कमी तुम्हारी अपनी धारणाओं के कारण कमी है। तुम्हारी ओछी धारणा शब्द है, ओछी धारणाओं के कारण दुख है, ओछी धारणा के कारण चिंता है, ओछी धारणा के कारण परेशानी है, ओछी धारणाओं के कारण ही रोग है, ओछी धारणाओं के कारण ही पाप है। और कई कई जन्मों की ओछी धारणाएं तुम्हें पाप में जीवन दे दी है, और पाप के कारण, उसी पाप के कारण तुम्हारे जीवन में रोग है, चिंता है, परेशानी है। तुम्हारा पति बीमार है, तुम्हारी पत्नी बीमार है, तुम बीमार हो, एकदम बिल्कुल मर गए हो, जिंदा जी लाश हो गए हो, और मैं तुम्हें जिंदा जी लाश बनने दूंगा नहीं। अरे जब तक जान है इस जहां में तब तक तो हंस लो, मुस्कुरा लो, तब तक तो तुम मुस्कुराओ। तुम्हें जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जीने के, अगर सब समझ लें तुम्हें जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है तो सभी जी लें। आज अपेक्षाओं ने मुझे मार दिया, मुझे उससे अपेक्षा है, मुझे उससे अपेक्षा है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बेटे को बेटी, मां से, सबको एक दूसरे से, बाप को बेटे से, सबको अपेक्षाओं ने मारा है, सबको अपेक्षाओं ने दुखी किया है। दुख का कारण तुम और तुम्हारी धारणा। तुम समझो यहां बैठकर, अपनी धारणा को छोड़ो, तुम सुखी हो जाओ। तुम्हें सुखी होने के लिए तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, समझे? तुम सिर्फ हो जाओ, सुखी हो जाओगे। तुम्हारा होना ही सुखी होना है। और जब तक तुम नहीं होगी, जब तक तुम सिर्फ तुम नहीं होगे, जब तक सिर्फ तुम नहीं होगे, तब तक तुम दुखी होते रहोगे। और अगर दुखी होते हो तो तुम सब है, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो जो कुछ जरूरत है सब है, लेकिन तुम बेटे मेरे लाल दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि सब तो है लेकिन तुम नहीं हो। और मैं कहता हूं सब हो ना हो, तुम हो जाओ। वाहे गुरु वाह वाह करते करते वाह वाह हो जाए तुम्हारी जिंदगी का। ये तुम्हारे नाम मात्र से, राम जपने से तुम राम से लाभ, राम की श्रद्धा, राम का विश्वास, राम का त्याग, राम का समर्पण प्राप्त नहीं कर पाओगे। वाहे 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 वाहे। किसी को मानते हो क्या तुम जिंदगी में? अरे जब देखो मैं मानता हूं, तुम मुझे मानने लगे। तुम मानो तुम्हें दुनिया मानेगी, तुम माने नहीं आज तक, इसलिए तुम्हें कोई नहीं मानता। सूत्राप कमलेश्वरानंदा, तुम मानो तुम्हें पूरी दुनिया मानेगी। देखो मैंने माना, मुझे पूरी दुनिया मानती है, मानेगी, माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया मैं जानता हूं, मैंने ही बसाया है, और दुनिया में जो भी जड़ और चेतन है सब में मैं ही समाया है। तो मुझे तो पता है ना मुझे कौन प्यार करेगा। सब जड़ और चेतन सब प्यार करते हैं मुझे। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर, जितने भी देवी और देवता हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं, सब मेरे मित्र हैं। और तुम्हें इतना तो पक्का भरोसा है कि जब मैं आता हूं तो आंधी आती है, जब मैं आता हूं तो तूफान आता है, जब मैं आता हूं तो वर्षा होती कि नहीं होती?
बिना मौसम के बरसात जो करता है वो गुरु होता है, समझे। और बिना मौसम के जो बरसात करता है वो गुरु को लेकर बैठता है जो हो चुके हैं, वो गुरु लेकर बैठता है जो हो चुके हैं। राम भी मेरे साथ हैं, कृष्ण भी मेरे साथ हैं, बुद्ध भी मेरे साथ हैं। अरे कोई ना हो लेकिन मैं मेरे साथ हूं, इसलिए सब मेरे साथ हैं। तुम भी तुम्हारे साथ हो जाओ, सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जरा जोरदार ताली मारो। तीसरे चरण में उन्होंने कहा संगम शरणम गच्छामि। संग का अर्थ होता है संग बनाओ। यहीं से बात निकल गई थी, इसलिए मैंने बुद्ध को थोड़ा सा छुआ है। संगम शरणम गच्छामि, संग का अर्थ होता है ये जो गुरु है, हा? वो जो गुरु हो चुका है। बहुत बहुत अच्छी व्याख्या है कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। और वो जो गुरु होने वाले हैं, जो गुरु हो चुका है, जो गुरु है जो हो चुका है, और जो गुरु अभी होने वाले हैं, उन सब की शरण जाओ। मेरे बाद, मेरे रहते हुए तुम्ही में गुरु होने वाला है राम, तुम्ही में कृष्ण, तुम्ही में बुद्ध, तुम्ही में महावीर, और तुम्ही में, ये नाम इसलिए बता रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा अस्तित्व तुम सब प्राप्त करने वाले हो। तुम्ही में राधा और मीरा मैं पैदा करने वाला हूं। अरे कब करूंगा? अब तुम्हारा प्रश्न, करोगे कब? मैंने करके दिखा दिया है, अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। ये खुद प्रमाण है कि ये अपने आप में अस्तित्व से संपर्क साधी हुई आत्मा है जो तुम्हें दिखाई दे रही है। नाम है नम्रता। यूं तो वो जानती है न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, बस वो तो वो है, मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है, बस इतना ही है। वाहे 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 वाहे। तुम कहते हो आत्म साक्षात्कार किसी किसी को होता है, कभी होता नहीं, किसी को हो सकता है। मैं कहता हूं आत्म साक्षात्कार मुझे हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मेरी शिष्या को आत्म साक्षात्कार जरूर हुआ है। वैसे ही जैसे राधा कभी किसी समय मुक्त हुई, वैसे ही जैसे किसी समय में कृष्णमय हुई मीरा, वैसे ही नम्रता भी मय हो गई है, अपने प्रभु मय, गुरु मय हो गई है। समझ में आ रहा? कब पैदा करोगे? अभी तुम्हारे सामने ब्रह्मवाणी प्रमाण है, तुम उस ब्रह्मवाणी को लो और उस ब्रह्मवाणी को देखो। अभी सीधे आत्मा और परमात्मा का सीधे वार्तालाप है, उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी से, कहीं से, किसी भी धर्म ग्रंथ से चुराया हुआ एक अक्षर भी नहीं है। जैसे कृष्ण ने कहीं से चुरा करके श्लोक नहीं सुनाए अर्जुन को। रामचरितमानस के श्लोक गोस्वामी जी ने कहीं चुरा कर नहीं लिखा। तुम किताब लिखते हो, तुम बुद्धिमानों, मैं जानता हूं तुम कहां कहां से किताब लिखते हो। कबीर दास ने बीजक लिखा, वो कहीं चुरा कर नहीं लिखे, बीजक स्वयं उतरा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभोग उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, चुरा कर नहीं लिखा। मूर्ख कालिदास था, कैसे ऐसा उच्च कोटि का ग्रंथ लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? कोई कालीचरण जैसा दिव्यत्व पवित्र गुरु मिला होगा, तब नम्रता जैसे भी कालिदास ने ग्रंथ लिख दिया होगा। अरे तुम बताओ, तुम कभी सोचते नहीं क्या चमत्कार चाहिए तुम्हें? सूरदास थे, उनकी आंख थी नहीं, तुम्हारे पास तो आंख भी है, एक अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन सूरदास ने जो पद लिख दिया, क्या तुम लिख सकते हो? अब आंख है नहीं तो लिखेंगे कैसे भैया? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और बीजक जैसा ग्रंथ कैसे बन जाता है बताओगे? मैं तो इसका प्रमाण हूं। मैं पहले इस संबंध में बोध रखता या नहीं रखता, लेकिन आज मैं इससे बोधगम में हूं। मैं जानता हूं कि साखी शब्द रमैनी बीजक जैसा ग्रंथ आंख बंद करके ही लिखा गया है। अपने आप को पूरी तरह कबीर ने खो दिया रामानंद में, अपने आप को विलीन कर दिया, अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राण को पूरी तरह विलीन कर खुद में खो गए। इसलिए उन्होंने कलम पकड़ते हुए भी कलम नहीं पकड़ा, कि मैंने पकड़ा ही नहीं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई, मेरा हाथ ही नहीं रहा तो मेरे हाथ में कलम कैसे हो सकता है? मेरा हाथ तो मेरे प्रभु का हाथ हो गया है, मेरा हाथ तो जगन्नाथ हो गया है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। ये भी कहती है मैंने लिखा नहीं, बोल दे।
बोल दे कि मैंने लिखा है, वो स्वीकार करती है कि मैंने नहीं लिखा है, लेकिन साक्षी घटना है कि उसने नहीं लिखा है। मैं विश्व को साक्षी बना सकता हूं कि भैया हमारे राज्य में अंधा भी देखता है, अंधा भी पढ़ता है, अंधा भी लिखता है, और तुम अंधे हो, आंख के अंधे। मैं तो बिना आंख वालों को भी आंख देता हूं, कबीर को, सूर को, हाँ सब, तुलसी को, तुम्हारे जैसे भी इनके पास आंखें थी, ऐसा नहीं कि आंख नहीं थी, किसी को रोशनी थी, किसी को नहीं थी। और इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम मुझे नहीं देख पाओ, इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम अपनी माँ को नहीं देख पाते, इस रोशनी से क्या फायदा तुम अपने बाप को निहार नहीं पाते, इस रोशनी से क्या फायदा कि तुम अपने संसार के किसी भी संबंधों को प्रेम से निहार नहीं पाते। ऐसी रोशनी भगवान छीन ले। आज नहीं छीले तो 25 साल बाद छीन ले, 40 साल बाद हो जाओ छीन ले, और मेरा श्राप जरूर 50 साल में तो लग ही जाना चाहिए। अब लग ही जाएगा, मैं दूं या ना दूं, 50 साल में तुम धीरे धीरे तो कम देखोगे ही, चश्मा तो तुम्हारा चढ़ेगा ही। अरे भगवत कृपा से उपलब्ध अगर इस चश्मे का तुम उपयोग नहीं करोगे, अगर अपनी कुदृष्टि को तुम सुदृष्टि में नहीं बनाओगे, अब अगर इस कुदृष्टि को तुम सुदृष्टि में नहीं बदलोगे, सुन रहे हो ना मेरी बात, तो रोशनी तो जाएगी। और अगर तुम इस सुदृष्टि में आए, गुरु दृष्टि में आए, दिव्य दृष्टि में आए, पवित्र दृष्टि में आए, तो तुम्हारी रोशनी जाते हुए भी तुम्हारी रोशनी जाएगी नहीं। राम की रोशनी गई नहीं, कृष्ण की रोशनी गई नहीं, राधा मीरा की रोशनी आज भी हजारों हजारों वर्षों के इतिहास में साक्षी है, रोशनी है। आज भी मीरा रोशनी देती है, आज भी राधा रोशनी देती है, आज भी हम उसका उदाहरण देते हैं। आज भी राम और सूर और तुम्हारे बेटे बेटियों का उदाहरण क्यों नहीं देते, उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप को फना करते नहीं, अपने आप को खाली करते नहीं। अरे मैंने कल कहा था बेटे बेटियां करें ना करें, तुम माता पिता पहले अपने आप को खाली करके फना हो जाओ, मिट जाओ, खो जाओ, तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप पार हो जाएंगे। पहले माता पिता पार हो जाएंगे। संघम शरणम गच्छामि, ऐसे बुद्धत्व की शरण, यानी जो हो चुका है उसकी शरण, जो है उसकी शरण, और जो अभी होने वाले हैं उसकी शरण कौन लेके जा सकता है? केवल जीवित गुरु, जागृत गुरु, उपस्थित गुरु, प्रेजेंट गुरु। तुम्हें मैं इन सब की शरण ले जा चल सकने की इच्छा रखता हूं। मैं तुम सबको इसलिए पुकार रहा हूं, आओ आओ तुम मेरे में समाहित हो जाओ, और पास आओ तुम। और अभी हमारे तुम्हारे बीच में दूरी है, दूरी तन की नहीं, और तन की दूरी कोई माने नहीं, और तन से पास होना कोई पास होना नहीं है। तन की दूरी कोई दूरी नहीं, तुम चाहे 1000 किलोमीटर दूर रहो। ये बनारस में बैठी, हम बंबई में बैठे, ग्रंथ लिखा जा रहा है, लेकिन मैं इसके पास बनारस में भी था, बंबई में भी था। बात समझ रहे हो? देखोगे तो इसके पास केवल वही दिखेगी जो आप देख सकते हो, केवल उसका तन, क्योंकि मैं तन से यात्रा तो करता नहीं। तन मन के पार वो है ना, तन मन प्राण के पार वो प्रभु, तन मन प्राण के पार प्रभु। देखो तन मन प्राण से ये संसार बसता है, संसार दिखता है, लेकिन तन मन प्राण से विसर्जित हो जाओगे तो प्रभु दिखेगा, निर्वाण दिखेगा, आनंद, मस्ती, खुशी। तो तुम मेरे शिष्य हो, मेरे साधक हो। जीवन की चिंता, जीवन की परेशानी, जीवन के रोग को तुम्हें मिटाना है और मिटाना चाहते हो, तो तुम आज के बाद अपने घर पे जाकर अभी से सुदृष्टि लाओ, सबको निहारो, प्यार से देखो, तुम प्यार से पूजा करो। तुम जब अपनी माँ को देखो ना तो जरा, बहुत सही बात है, माँ को नहीं देखोगे तुम अगर सुदृष्टि में प्यार से, तो तुम ऐसे फूटोगे, फूट रहे हो, हर पल फूट रहे हो, हर पल दुखी, हर पल परेशान, हर पल। मैंने कहा ना अभी सब फूट जाएगा, चिंता मत करना। और अगर ये नहीं सब फूटेगा अपने मन से, तुम फूटोगे नहीं, तुम अपना घड़ा फोड़ोगे नहीं, तैयार होगे नहीं, तो एक दिन तो मैं तुम्हारा घड़ा तो जरूर फोड़ दूंगा, पक्का है। और जब तक तुम्हारा घड़ा फूटेगा नहीं, जल जल ही समाना होगा नहीं, तब तक तो जीवन में पूर्णता तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। फूटे ही कुंभ, यानी जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल, कुंभ का है भैया, कुंभ
कोई घड़ा लाके पटक देना सर पे नहीं। कुंभ तुम, ना घड़े तुम, हे मेरे घड़े, हे मेरे कुंभ। कुंभ क्या है? अहंकार कुंभ है। तुमने अपने शरीर की क्षति थोड़ी करनी है, अहंकार छोड़नी है, दंभ छोड़नी है, पाखंड छोड़नी, फोड़ो। तुम घड़े हो और उसमें भरा क्या है? जल नहीं। हाँ, दंभ है नहीं, बरदंभ है। अरे मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं। 80 साल में मैं हूं, मैं का पता ही नहीं। मैं करते करते बकरे की तरह तुम बलि चढ़ जाते हो। हे मेरे लाल, तुम्हारी बलि इस जन्म में चढ़े न रे। तुमने जन्म पाया है, मृत्यु तुम्हारे आगोश, तुम मृत्यु के आगोश में, मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही हर पल, और तुम उसी के आगोश में हो। तुम हर पल तुम्हारे सिर पर मृत्यु घूम रही है, पता है? हर पल तुम मर रहे हो, पता है? जब भी तुम चिंतित होते हो, जब तुम परेशान होते हो, जब भी तुम रोगग्रस्त होते हो, तो मृत्यु है। तुम न हो, तुम्हारा बेटा रोगी है तो मृत्यु है। तुम न हो, तुम्हारी बेटी रोगी है तो मृत्यु है। तुम न हो तो तुम्हारी पत्नी रोगी तो मृत्यु है। मृत्यु तो तुम्हारी पत्नी के साथ हर पल तुम्हारी होती है, पति के साथ हर पल होती है। क्यों? पति पति रहेगा, पति पत्नी रहेगी, बेटे सिर्फ सूखे बेटे रहेंगे, बेटियां सिर्फ सूखी बेटी रहेंगी। इन संबंधों में केवल गुरु होगा नहीं, जीवन होगा नहीं, तो फिर कैसे जीवन का आनंद होगा? प्रभु कैसे होगा? अरे इस बात को मन से निकाल देना कि राम कभी बीमार नहीं हुए, इस बात को मन से निकाल देना कि कृष्ण कभी बीमार नहीं हुए, इस बात को भी मन से निकाल देना कि ईसा बीमार नहीं हुए, कि तुम ही केवल बीमार होते हो। और जब तुम बीमार होते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो। इस बात को मन से निकाल देना कि हनुमान कभी बीमार नहीं हुए। हनुमान को भी बुखार हुआ था, नहीं पता क्या तुम्हें? अरे अगर हनुमान होंगे तो बुखार तो होगा, कृष्ण होंगे तो बुखार होगा, राम होंगे तो शरीरगत। जब भी हुआ परमात्मा शरीर में आया, शरीरगत हुआ, साकार हुआ। जब भी परमात्मा पूरी तरह से किसी के शरीर को माध्यम बनाकर साकार हुआ, तब वैसे ही उसे शरीर से दुख झेलना पड़ा जैसे तुम झेलते हो दुख। हाँ? क्या घबराना, दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। राम रहीम सब इससे गुजरे, राम रहीम सब इससे गुजरे, सब ने किया है जंग। दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। मान लो, तुम इसे मानते नहीं कि दुख जीवन है, जीवन का अंग है, जीवन नहीं, क्षमा करना, जीवन का अंग दुख है, जीवन का अंग सुख है, लेकिन जीवन न दुख है न सुख है, जीवन तो आनंद है। लेकिन अगर दुखी हो, अगर सुखी हो, दुखी हो, सुखी और दुखी के बीच में तुम अपने जीवन को गलसेल कर रहे हो, तो मैं उसके लिए एक दोहा बोलता हूं, दुख से क्या घबराना, ये है जीवन का अंग। राम रहीम सब इससे गुजरे, सब ने किया है जंग। तुम भी जंग करो, तब तुम मेरे शिष्य हो। ये नम्रता द्वारा चौथी पुस्तक की रचना में कबीर जैसा दोहा उतर रहा है। उसी चौथी पुस्तक से ये 2 लाइन मैंने आपको बोला है। इन पिछले 8 महीने में 4 ग्रंथों की रचना हुई, जो एक आपके सामने है, जो दिव्य ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिससे आप भी दिव्य, पवित्र और श्रेष्ठ उस पर चढ़ करके, उस ग्रंथ के माध्यम से आप मेरे तक, मेरे तक, मेरे तक, प्रभु तक, प्रभु तक, परमात्मा तक, आत्मा तक पहुंच सकते हो। वह ग्रंथ हमारे और आपके बीच में पुल है, पुल। मैं नहीं कि तुम मेरे पास आना तो तुम वहां से अभी चले आओ, ये कोई आना नहीं है, तुम आकर भी आते नहीं हो। आओ, आ जाओ। इस बार तुम जरूर आना। आज निखिल जयंती है, आज मैं मनाऊंगा तुम्हें अपने में लीन करके तुम्हें, और तुम भी मनाओ मुझे अपने में लीन करके। जयंती तभी होगी तुम्हारी जयंती तभी होगी जब तुम जीवन के सुख और दुख को से परे जीवन की कल्पना करोगे। सुख दुख सबके साथ है,
रहा है, रहेगा। इससे कोई मुक्त कभी ना हुआ है न होगा। तुम इसके चक्कर में पड़ो मत। दुख मुक्त करने का हमारा जो घोष है वो आनंद देना है, और आनंद का जो तात्पर्य है वो सिर्फ इस बात में है कि चाहे सुख आए, अपार सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे अपार दुख जीवन में आए, कोई फर्क नहीं पड़े। स्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं हो जाता हूं राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, शिव में, आनंद में। मैं अपने में लीन हो जाता हूं, मेरा दुख कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये होना होता है दुख मुक्त होना। दुख मुक्त होने का मतलब नहीं कि कोई तुम्हें छू देगा, तुम्हारा कैंसर भाग जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से तो मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा ये सिर का दर्द है चला जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे फुंसी और फोड़े ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? मेरे पास तो इसलिए आओ कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई फोड़ा और फुंसी हो ही ना। तुम्हारे शरीर में होता रहे लेकिन तुम्हें ना हो। भगवान श्री कृष्ण को जब बहेलिये ने तीर मारा तो उनको सेप्टिक हुआ, टिटनिस हो गया उनको। भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा और उसी के मारने से अपने शरीर का परित्याग उन्होंने किया है? नहीं किया। एक तीर लगने से अगर शरीर को की क्षति होती है, शरीर का क्षय होता है, और इतना क्षय होता है कि कृष्ण को अपना शरीर छोड़ना पड़ सकता है, तो क्या आपको टिटनिस नहीं हो सकता? आपको भी टिटनिस होता है, और मेरे रहते हुए टिटनिस हो जाए। टिटनिस का एहसास आप करो, दुख का एहसास आप करो। आप दुखी होते हो पर दुखी होते नहीं। दुख से दुखी, हम दुखी होना उसे मानते हैं जो दुख से मुक्त होने का उपाय सोचने लगता है। आपका दुख ही आपका स्वभाव बन गया है। रोना आपका स्वभाव बन गया है, गिड़गिड़ाना आपका स्वभाव बन गया है। इससे निकलने की युक्ति तुम चाहते नहीं, और अगर मिलती है तो तुम लेते नहीं, क्योंकि यही तुमने जीवन मान लिया। हाँ आया है चला जाएगा। समझाते हो अपने आप को नहीं, दूसरों को। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, दुख आया है, थोड़े दिन से ही सुख आ जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, अब वो तो रीति है जगत की, क्या करो। अरे तुम ऐसे समझाने वाले हो, तुम्हारा बेटा मरता है तो तुम वो जिसको तुम समझाए रहते हो वही तुम्हारे पास जाता है समझाने के लिए। अच्छा तो तुम्हारा बेटा मर गया, तुम बस, ये तो जगत की रीति है। देखो रीति जगत की ये नहीं है, ये संसार की रीति है। संसार मतलब अंधकार, संसार मतलब अबोधावस्था संसार है। बोधावस्था जगत का है। जगत का अर्थ होता है अब जग गए। अब जग गए मतलब मैं जन्म और मृत्यु से परे हो गया। अब हमारा कोई जन्म नहीं है और हमारी कोई मृत्यु नहीं है, और सच्चाई है कि मैंने कभी जन्म नहीं लिया, ऐसे बोध को उपलब्ध हो गए, और मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसे बोध को उपलब्ध हो गए हैं। जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु से परे हमारा जीवन है। निकलो तो संसार के संबंधों में जाओ और झांको, और झांको तो अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने प्रत्येक परिवार के सदस्यों को तुम उसी दृष्टि से देखोगे जिस दृष्टि से तुम मुझे प्यार भरे दृष्टि से देखते हो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो और नहीं करते तो कोई बात ही नहीं, तो तुम वैसे ही जाकर देखना जैसे तुम मुझे देखते हो। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार भरे दृष्टि से, प्रेम भरे दृष्टि से, शक्तिमय दृष्टि से, भक्तिमय दृष्टि से, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण दृष्टि से तुम अगर मुझे देख रहे हो, तो आज के बाद मुझे ही लेकर जाना, अपने तन मन में पचा करके अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों में ऐसी दृष्टि रखना, तब तुम सही गुरु दीक्षित होगे, कहे जाओगे। ये मेरी दृष्टि है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। सबको निहारो, सबको प्यार करो, सबको, जहां भी जड़ और चेतन जो भी, एक एक कण को तुम प्यार करो, एक एक कण को निहारो तो उसे निहारो। किसी को भी निहारो तो उसे निहारो, किसी को भी निहारो तो राम निहारो, किसी को भी निहारो तो कृष्ण निहारो, किसी को भी निहारो तो ईश्वर निहारो, किसी को भी निहारो तो अल्लाह निहारो। जब ऐसी दृष्टि तुम्हें प्राप्त होगी, समदृष्टि, जब ऐसी दृष्टि के तुम धनी होगे, तब तुम शिष्य कहे जाओगे और तभी तुम आनंदित होगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि तुम सब आनंदित हो। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, BCD, DVD प्राप्त करने
और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट। और फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993।